हिंदी साहित्य में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित मंत्र। विशेष अनुरोध, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शाम का वक्त था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर दरवाजा के सामने खड़ी थी कि दो कहार डोली उठाए आते दिखाई दिए। अकब में एक बूढ़ा लाठी टेकता आ रहा था। डोली मतब के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर दरवाजे पर पड़ी हुई चिक में झांक कर देखा। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पांव रखते हुए उसे खदसा लाहक हो रहा था कि कोई झिड़क न दे। डॉक्टर साहब को मेज के करीब खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने की जरूरत न होती थी। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हो, मेरा लड़का कई रोज से। डॉक्टर साहब ने सिगार सुलगाकर जवाब दिया, कल सुबह आओ, कल सुबह। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें तक नहीं खोली। डॉक्टर साहब ने कलाई पर नजर डाली। महज 10 मिनट बाकी थे। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे। ये हमारे खेलने का वक्त है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह डाल दें, महज एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। लड़कों में से यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार का एक बाल बढ़े, दीन बंधु। ऐसे गंवार और नासमझ देहाती तकरीबन रोज ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। कोई कितनी ही क्यों न कहे, वो अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। आहिस्तगी से चिक उठाकर मोटर की तरफ बढ़े। बूढ़ा उनके पीछे ये कहता हुआ, सरकार बड़ा करम होगा हुजूर, रहम कीजिए, बड़ा बेबस और दुखी हूँ, दुनिया में कोई नहीं है बाबूजी। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह घुमाकर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सुबह आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक तस्वीर की तरह साकिन खड़ा रहा। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी तफरीह के लिए दूसरों की जिंदगी की भी परवाह नहीं करते। शायद इस पर अब भी उसे विश्वास न होता था। मुहज़्ज़ब दुनिया इस कदर संगदिल और बेहिस है, इसका ऐसा ताज्जुब अंगेज एहसास उसे अब तक न हुआ था। वो पुराने जमाने के उन लोगों में से था जो लगी हुई आग बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के झगड़े को मिटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जब तक मोटर बूढ़े की नजरों में रही, वो वहीं खड़ा उसे टकटकी बांधे देखता रहा। शायद उसे अब भी उनके लौट आने की उम्मीद थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों तरफ से मायूस होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से ना उम्मीद होकर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, माथा पीट कर रह गया। इसी रात उसका हंसता खेलता 7 बरस का बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़े माँ बाप की जिंदगी का यही एक सहारा था। उसी का मुंह देखकर वो जिंदा थे। उस चराग के गुल होते ही जिंदगी की तारीख रात में सनसनाहटें सी आ घुसी। बुढ़ापे की तुंद मोहब्बत टूटे हुए दिल से निकलकर उस तारीखी में बिलक बिलक कर रोने लगी। कई बरस गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने दौलत के साथ साथ इज्जत भी खूब कमाई और अपनी सेहत की सख्ती से हिफाजत की, जो एक गैर मामूली बात थी। ये उनकी बाकायदा जिंदगी का ही नतीजा था कि 50 बरस की उम्र में उनकी चुस्ती और फुर्ती नौजवानों से भी बढ़कर थी। उनका हर काम वक्त का पाबंद था। इस पाबंदी से वो जर्रा भर भी परे न हटते। आमतौर पर लोग सेहत के उसूलों की पैरवी उस वक्त करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। वो जिंदगी के आस उसूलों का भेद भी अच्छी तरह समझते थे।
उनकी औलाद भी उसी कानून के जेरे असर थी। उनके महज 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरा बच्चा न हुआ, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान ही नजर आती थी। लड़की की शादी हो चुकी थी, लेकिन लड़का अभी कॉलेज में ही पढ़ता था। वही माँ बाप की जिंदगी का सहारा था। तबीयत में इंतहाई सुकून, शराफत का पुतला, बेहद बाजौक और फैयाज, यूनिवर्सिटी का अजीज तरीन तालिब इल्म नौजवान तबके का महबूब रुख, जब बात करता तो जैसे मुंह से फूल झड़ते थे। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। शाम का वक्त था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रोसा और हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के लड़के दूसरी तरफ बैठे खाना तैयार कर रहे थे। बिजली के कुमकुमों से मैदान नूर बना हुआ था। तफरीह का तमाम सामान भी मौजूद था। छोटा सा मजाहिया ड्रामा देखने की तैयारी भी हो रही थी। खेल खुद कैलाश नाथ ने लिखा था। नुमाइया किरदार भी वही था। उस वक्त वो एक रेशमी कमीज पहने नंगे सर नंगे पांव इधर उधर दोस्तों की आवभगत में मशगूल था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, मजाक करते थे। बेचारे को दम मारने की भी वक्त न मिलता था। अचानक एक हसीना ने उसके करीब आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखाओ तो। कैलाश ने उससे मुसाफत करके कहा, मृणालिनी, इस वक्त माफ करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने इसरार करते कहा, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। तुम हर रोज कल कल करके टालते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों हमजमात थे और एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का बहुत शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनकी फितरत और रहन सहन का मुताला गहरी नजर से किया करता था। थोड़े दिन हुए उन्होंने कॉलेज में सांपों का एक मारक तुल अलारा तकरीर की थी। सांपों के रकम का मुजाहरा भी किया था। यहाँ तक कि इस मौजू के बड़े बड़े आलिम भी थे। मजमून सुनकर अंगुस्त बदा रह गए थे। ये फन उनके एक मुयम्मर सफेरे से हासिल किया था। सांपों की जुड़ी जड़ी बूटियां इकट्ठी करने का उसे जुनून था। महज इस कदर इत्तिला मिल जाने पर भी किसी आदमी के पास कोई अच्छी जड़ी है, उसे चैन न आता था। उसे हासिल करने करके ही दम लेता था। यही एक ऐप था जिस पर हजारों रुपए खर्च कर चुका था। मृणालिनी कई मर्तबा आ चुकी थी, लेकिन कभी सांपों को देखने के लिए इस कदर मुसिर न हुई थी। यह कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई उसका इश्तियाक इस कदर शहीद हो गया था, या वो महज कैलाश पर अपने हुक्म का मुजाहरा करना चाहती थी। लेकिन उसकी जिद बेमौका थी। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, हुजूर हुजूम को देखकर सांप किस कदर चौंकेंगे और रात को उन्हें छेड़ना कितना बुरा लगेगा, इन बातों पर उसने जरा भी गौर न किया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त उम्दगी से दिखा भी तो नहीं सकूंगा। कमरे में तिल भरने को भी जगह न रहेगी। एक साहब छेड़ कर बोले, दिखा क्यों नहीं देते? इतनी सी बात के लिए इतनी टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना। देखे क्यों कर नहीं दिखाते? दूसरे महाशय और भी तंज से बोले, मिस गोविंद इस कदर मायूस और सादा लौ से इसी तरह कदर मिजाज करते हैं। कोई और होती तो अब तक इस बात पर बिगड़ चुकी होती। तीसरे हजरत मजाक उड़ाकर बोले, अजी, दिखा दिखा क्यों नहीं देते? भला कोई बात है? बात भी हुई इस पर आपको दावा करते हैं कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि सभी मिलजुल कर उसे बना रहे हैं।
तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। एक दोस्त ने मजाक उड़ाया, देखना तो आप सब कुछ चाहें, लेकिन कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की उतरी हुई और झेपी हुई शक्ल देखकर मालूम हुआ कि उसका ये इनकार उसे कितना बुरा मालूम हो रहा है। ज्यों ही प्रीति भोज खत्म होकर गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और दूसरे दोस्तों को सांपों के डिब्बों के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वो क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि ये कीड़े उसकी एक एक बात, उसके दिल का हर एक जज्बा समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में कर लटका लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी हर मर्तबा मना करती कि उन्हें गले में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों का लिपटते देखकर उसकी जो जान जान ही निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने ख्वाह मखा उन्हें सांप दिखाने को कहा, लेकिन कैलाश एक न सुनता था। महबूबा के सामने अपने इस फन की नुमाइश का ऐसा मौका पाकर वो कब चूकता था। एक दोस्त ने बताया, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर जवाब दिया, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए। ये कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बढ़कर जहरीला सांप और कोई नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी चश्म बदन में चंद सेकंड में मर जाए, एक लम्हा की भी मोहलत न मिले। इसके कांटे का मंत्र नहीं है, अगर कहो तो इसके दांत दिखा दो। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। इस पर एक दोस्त बोले, मुझे तो यकीन नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर ही मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से उसे कोई नुकसान पहुंचने का एहतिमाल नहीं हो, तो उसे वो कभी नहीं काटता। मृणालिनी ने जब ये देखा तो कैलाश के सर पर भूत सवार है, तो उसने मुजाहरा खत्म कर देने के इरादे से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज गाऊंगी। ये कहकर उसने कैलाश का साना पकड़कर उसे चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। लेकिन कैलाश को मुखातब लोगों का वहम दूर करके दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर इस जोर से दबाई कि उसका मुंह सुर्ख हो गया और जिस्म की तमाम रगें तन गई। सांप ने उसके हाथों कभी ऐसा सुलूक न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि वो उससे चाहते क्या है। उसे खतरा महसूस हुआ कि शायद वो उसे मार डालना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी हिफाजत के लिए मुस्तैद हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन दोस्तों को शक हो आकर देख लें, आया अब भी कुछ शक है। अहबाब ने आकर उसके दांत देखे और मुअज्जिब रह गए। ठोस सबूत के सामने शक व शुबहा की गुंजाइश कहाँ। दोस्तों के शकूक का अजाला करने के बाद उसने सांप की गर्दन ढीली छोड़ दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, लेकिन वो काला सांप गुस्से से पागल हो रहा था। गर्दन नर्म पड़ते ही उसने सर उठाकर कैलाश की उंगली पर लपक कर जोर से काटा और वहां से भाग खड़ा हुआ। उंगली से टप टप लहू टपकने लगा। पूरी कुव्वत ने उंगली दबाकर कैलाश अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी पड़ी थी, जिसे पीस कर लगा देने से समय कातिल भी दूर हो जाता था।
दोस्तों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में इत्तिला पहुंची और डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वो उंगली को डसा हुआ हिस्सा नश्तर से काट देना चाहते थे, लेकिन कैलाश को जड़ी पर मुकम्मल विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी थी। खबर मिलते ही दौड़ी आई और कैलाश की उंगली से टपकते हुए लहू को रुमाल से जब्त करने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, लेकिन उस एक लम्हे में ही कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर जर्दी फैल गई, यहाँ तक कि वो खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पिसकर आ गई। मृणालिनी ने अंगुली पर लेप किया। 1 मिनट और गुजरा, कैलाश की आंखें बंद हो गई। वो लेट गया और हाथ से हवा करने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सर गोद में रख लिया और मेज पर बर्फी पंखा बरकी पंखा लगा दिया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने आहिस्ता से हाथ उठा दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मृणालिनी ने रोनी आवाज में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सर थाम कर कहा, क्या बतलाऊं? मैं इसकी बातों में आया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा न होगा। निस्फ घंटा तक यही कैफियत रही। कैलाश की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए और चेहरा मांद पड़ता गया। नब्ज का कहीं पता न था। मौत के सभी आसार नजर आने लगे। घर में कोहराम मच गया। एक तरफ मृणालिनी सर पीटने लगी, दूसरी तरफ माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को अहबाब ने थाम लिया, नहीं तो वो अपनी गर्दन में ही नश्तर चला देते। एक साहब बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो ऐन मुमकिन है कि अब भी बच जाए। एक मुसलमान ने इसकी तायीद की, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई, ऐसे ऐसे बाकमाल मौजूद है। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाया था कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी तमाम जायदाद उसके कदमों पर रख देने को तैयार हूँ। लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा कैलाश, मेरा कैलाश जी उठे। भगवान के लिए किसी को बुलाइए। एक साहब की किसी झाड़ने वाले से जान पहचान थी, दौड़कर उसे बुला लाए, लेकिन कैलाश की शक्ल देखकर उसे मंत्र चलाने की जुर्रत न हुई। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे अहमक, ये क्या नहीं करता कि जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी की आरजुओं की तकमील कहाँ हुई? दिल के वो हसीन ख्वाब जिससे जिंदगी मसरतों और कहकहों से भरपूर थी, कहाँ पूरे हुए? जिंदगी के रस्वा समुद्र में दिल की खुशी लूटते हुए क्या उनकी नैया को पानी ने नहीं निगल लिया? जो न होना था वो हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही नसीली रोशन चांदनी एक खामोश संगीत की तरह माहौल पर छाई हुई थी। वही अहबाब का जश्न गफीर था, वही ऐशो निशात के सामान थे, लेकिन जहाँ मुतन्नम कहते गूंजते थे, वहाँ अब दर्द कर्ब और आंसुओं का दौरा दौरा था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता और बीच बीच में खांसता भी जाता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सर दिए आग की तरफ ताक रही थी।
मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में चारपाई थी और न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। उस कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर सूखी लकड़ियां और उपले चुनती थी। बूढ़ा रस्सी बनाकर शहर में फरोख्त कर आता था। यही उनकी जिंदगी थी। उन्हें न किसी से रोते उन्हों उन्हें न किसी ने रोते देखा और न हंसते। उनका तमाम वक्त जिंदा रहने में कट जाता। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। रोने या मुस्कुराने की फुर्सत कहाँ। बुढ़िया बोली, कल के लिए सन तो नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू सास से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके साबिका दाम तो दिए नहीं और उधार क्यों कर देना। न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काट सकूंगा। इतने में एक आदमी ने आकर आवाज दी, भगत, भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट खाया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना, जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही। शहर भर में हुक्मरान मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने सख्त लहजे में सर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला आए। वही चड्ढा है, खूब जानते हैं। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे। पांव पर गिरा था कि एक नजर देख लीजिए, लेकिन सीधे मुंह बात तक न की। भगवान बैठे सब सुन रहे हैं। अब जान पड़ेगी कि बेटा का गम कैसा होता है। और कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भग भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू तैर आए थे, लेकिन उन्हें जरा भी रहम न आया। मैं तो उनके दरवाजे पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने तो सुना था, तुमसे आकर कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा शांत हो गया, आंखें ठंडी हो गई। लड़का भी सर्द हो गया होगा। तुम जाओ, आज सुख की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तमाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को। सारी साहबें निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से राज तो नहीं चला गया। जहां 6 बच्चे चले गए, एक और गया तो क्या हुआ? तुम्हारा तो राज सूना हो गया। उसी के लिए सबका गला दबा दबा कर जमा किया था। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद तबीयत का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर होती तो भी न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया। पन्ना की सूरत अब भी आंखों में सामने मौजूद है। उस बेरहम और संग दिल ने उसे निगाह उठाकर देखा तक नहीं था। क्या मैं न जानता था कि वो नहीं बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उसके एक नजर देख लेने से अमृत बरस पड़ेगा। नहीं, महज दिल का वहम था। जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उसके पास दौड़ा गया था। अब किसी रोज जाऊंगा और पूछूंगा, क्यों साहब, कहिए कैसे रंग है? दुनिया बुरा कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई खामी नहीं होती। देवता होते हैं। भगत के लिए जिंदगी में ये अवलीन मौका था कि ऐसी खबर पाकर वो खामोश बैठा रहा हो। 80 बरस की जिंदगी में ऐसा कभी न हुआ हो कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ा न गया हो। पूस माह की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों के सैलाब, जदा नदी नाले, किसी की उसने परवाह न की थी। वो फौरन घर से निकल पड़ता था। बेलौस और बेमुद्दत
लेने देने का जज्बा भी दिल में पैदा ही नहीं हुआ था। ये ऐसा काम ही न था कि जिंदगी की कीमत कौन दे सकता था। ये एक नेक काम था। सदा मायूस आदमियों को उसके मंत्रों ने जिंदगी अता की थी, लेकिन आज वो घर से कदम नहीं निकाल सका। ये इत्तिला पाकर भी सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगूठी के करीब रखी हुई है, इससे इसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। बुढ़िया ये कहकर लेट गई। बूढ़े ने कुप्पी गुल की, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, आखिर में लेट गया। लेकिन वो खबर जिसके सीने पर एक बोझ सा बनकर मौजूद थी, उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है। जैसे तमाम कपड़े गीले हो गए हैं या पाँव में कीचड़ चिमट गया है। जैसे कोई उसके दिल में बैठा उसे घर से निकलने की तर, तरगीब दे रहा है। बुढ़िया थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सी आहट पाकर ही जाग उठते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और आहिस्ता से किवाड़ खोले। बुढ़िया की नींद खुल गई। उसने जल्दी से पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात बाकी है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे आएगी? दिल तो चड्ढा के घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसने मुझसे कौन सी नेकी की है जो उसके यहाँ जाऊं? वो आकर पांव पर गिरे तो भी न जाऊं। उठे तो उसी इरादे से हो। नहीं री, ऐसा अहमक मैं भी नहीं हूं कि जो मुझे कांटे दे उसी के लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ बंद कर दिए और फिर आकर बैठा, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उपदेश सुनने वालों की बाजा की आवाज कान में पड़ने पर होती है। आंख चाहे उपदेश की तरफ ही हो, लेकिन कान बाजे पर ही लगे रहते हैं। दिल में भी यही आवाज गूंजती रहती है। बेरहम सुलूक का एहसास भगत के लिए उपदेशक था, लेकिन दिल में बदकिस्मत नौजवान की तरफ झुक रहा था, जो उस वक्त मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल की तारीख भी तबाहकुन और होलनाक साबित होती है। उसने फिर किवाड़ खोले, इस आहिस्तगी से कि बुढ़िया को भी खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बहुत सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात बाकी है। भला वक्त क्या होगा? 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो देखा कि डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगला पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उसके लड़के का हाल तो सुना ही होगा तुमने। कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10-12 हजार तक देने को तैयार है। मैं न जाऊंगा, ख्वाह वो 10 लाख भी दे। मुझे 10 हजार या 10 लाख लेकर करना भी क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला है? चौकीदार चला गया। भगत ने पांव आगे बढ़ाए। जैसे नशे में इंसान का जिस्म उसकी रूह से बागी हो जाता है, उसके बस में नहीं रहता। पांव कहीं रखता था, पढ़ता कहीं था, कहता कुछ है और जबान से निकलता क्या है। यही कैफियत उस वक्त भगत की थी। दिल में एक तूफान मचा हुआ था। इंतकाम था। जवाबी अमल की आग रोशन थी, लेकिन अमल दिल के काबू में न था। जिसने अभी तलवार को हरकत नहीं दी, वो इरादा करने पर भी उसे नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका जा रहा था। एहसास रोकता था, जज्बा उड़ाए दिल जा रहा था। खादिम आका पर फौकियत हासिल करके काबिज था। आधी रात गुजर जाने के बाद अचानक भगत रुक गया, हंसा और इंतकाम ने फर्ज पर लगाम पा लिया। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया,
इस सर्दी और तारीकी में बेमकसद ही इतनी दूर आ गया। मुझे जान हलकान करने की क्या पड़ी है? आराम से सोया क्यों न रहा? नींद न आती न सही, 2-4 भजन ही गाता। यूं ही यहाँ तक दौड़ आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा सलूक किया था कि मैं उसके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या वास्ता? लेकिन इंतकाम ने एक दूसरा रुख अख्तियार किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वो झाड़ फूक करने नहीं जा रहा, वो तो देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह पीटते हैं, क्यों कर बिछाड़े खाते हैं। वो देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की तरह रोते हैं या सब्र कर लेते हैं। बदला लेने के जज्बे से तस्कीन देता हुआ इस तरह वो आगे बढ़ने लगा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया है, यही तो एक लड़का था। भगत के कानों में आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। इस कदर जल्द जल्द कदम उठा रहा था, जैसे अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? अपनी उम्र में वो इस कदर तेज कभी न दौड़ा होगा। बस यही मालूम होता था जैसे उसके अकब में मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए। मेहमान रुखसत हो चुके थे। रोने वालों में महज आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी बेताबी से लोग रह रह कर आसमान की तरफ देख रहे थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की आगोश में बहा दिया जाए। अचानक भगत ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने इस आदमी को लौटा दिया हो, लेकिन आज वो बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नरमी से बोले, क्या है भाई? आज तो हम पर मुसीबत आ पड़ी है कि कहने नहीं बनता। फिर कभी आना। उधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे भी दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने बेकरार लहजे में कहा, चलो देख लो। लेकिन 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर लौट गए। डॉक्टर साहब को उम्मीद तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 2 मिनट देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी। वो नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की तादाद ज्यादा न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाता के बैरूनी कुर्बे से पानी भर भर कर उन्हें देना शुरू किया। मृणालिनी बर्तन लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, जैसे कामयाबी उसके सामने खड़ी थी। जब वो एक मंत्र खत्म करता तो जड़ी निकाल कर कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश पर डाले गए और न जाने कितनी मर्तबा भगत ने मंत्र फूका। आखिर आशा ने जब अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की लाल लाल आंखें भी खुल गई। एक लम्हा में भी उसने अंगड़ाई ली और पीने के लिए पानी मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पांव पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंसुओं से आंखें पूर कर
करके बोली, अब तबीयत कैसी है? एक लम्हे में ही ये चीज हर तरफ मुंतशिर हो गई। अहबाब मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब हर एक के सामने इंतहाई अकीदत से भगत जी का इख्तिया कर रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए बेताब हो उठे, लेकिन अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू निकाल कर देने लगे तो नहीं ली, अपनी निकाल कर चीलम सुलगाई। यहाँ तो भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी और उधर भगत लापता हुआ घर जा रहा था। बुढ़िया के बे, बेदार होने से पहले वहां पहुंच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से पूछा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया? एक चिलम तंबाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि उसे कोई बहुत बड़ी रकम नजर करूंगी। डॉक्टर चड्ढा बोले, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, लेकिन जरा साफ होने पर मैं उसे पहचान गया था। एक बार ये एक मरीज लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं उस वक्त खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज एक रोज की बात याद करके मुझे इस कदर मैं अब उसे खोजूंगा और उसके कदमों पर सर रखकर माफी मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। उसका जन्म लेस की बारिश करने के लिए ही हुआ है। उसके खुलूस ने मुझे ऐसा आदर्श दिखाया है जो जिंदगी भर मेरी नजरों में रहेगा। धन्यवाद।